आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के रिमार्क पर मुल्क भर में बीजेपी कायदीन और कारकुनों का एहतजाज। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की क़यादत में हैदराबाद में भी किया गया एहतजाज। पाकिस्तानी परचम नजरे आतिश। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद के 34 कॉलेजेस में एंटी ड्रग्स कमेटीज़ का क़याम। नौजवान तलबा तालिबात को लानत से छुटकारा दिलाने सिटी पुलिस तमाम इक़दाम करेगी। शऊर बेदारी प्रोग्राम से कमिश्नर पुलिस CV आनंद का खिताब। रियासत के गरीबों को सरकारी हॉस्पिटल्स में कॉरपोरेट तर्ज की तिबी खिदमात की फराहमी। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने किया दावा। संगारेड्डी में वाक़ फार्मा कंपनी के यूनिट में चीते के नजर आने से सनसनी। जू हक्काम ने बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए चीते को किया काबू में। जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। मंचरियाल में आतिशबाजी का हादसा। एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जलकर फौत। नाशें नाकाबिल शिनाख्त। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस टैगोर ऑडिटोरियम में मुनक्किदा तकरीब में मेहमान-ए-ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस तकरीब में हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद के तकरीबन 34 तालीमी इदारों में एंटी ड्रग कमेटीज़ का क़याम अमल में लाया गया और हर कमेटी 5 मेंबरान पर मुश्तमिल है। इस सिलसिले में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इस तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि दीगर रियासतों बिलखुसूस गोवा से ड्रग्स हैदराबाद मुंतकिल किया जाता है और कॉलेज के तलबा और तालिबात में लानत फैल चुकी है। और बताया कि लड़कियां भी ज़्यादा तादाद में इस लानत का शिकार हैं। पुलिस की जानिब से इसकी रोकथाम के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। और बताया कि इससे क़बल हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से एंटी रैगिंग कमेटीज़ तश्कील दी गई थी जिनके बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। దాని తర్వాత వేరే రాష్ట్రాల నుండి హైదరాబాద్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు సప్లై చేసే పెడ్లర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వారిపైన దాడులు చేయడం అనేది ప్రారంభించాం। ఈ నేపథ్యంలో మీకు తెలుసు గోవాలో చాలా నోటోరియస్ డ్రగ్ సప్లయర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు। ప్రస్తుతం మన దేశంలోనే చాలా చెడ్డ పేరు తెచ్చుకున్న డ్రగ్ స్మగ్లర్స్ ఎడ్విన్, పీటర్ డిసూజా మరియు మురుగన్, ఈ ముగ్గురు కూడా మన జైల్లోనే చెంచల్గూడ జైల్లో ఉండడం అనేది HNU చేసిన ఎఫర్ట్స్ కి ఒక కారణం। గోవాలో పోలీసు అంత సహాయం అందించకపోయినా ఇది పదే పదే నేను చెప్పడం జరిగింది। మన ఆఫీసర్స్ టీమ్స్ వెళ్ళి ఎంతో రిస్క్ తీసుకొని వారిని పట్టుకోవడం, ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వారిని హాజరుపరచడము, అరెస్ట్ చేయడము, మళ్ళీ ఇప్పుడు అందరినీ కూడా పీడీ యాక్ట్లో వేయడం అనేది జరిగింది। సో దీనివల్ల వాళ్ళ డ్రగ్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న డ్రగ్ నెట్వర్క్ ని మేము బయటపెట్టాం। కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు చూసే పెడ్లర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు కన్స్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దాంట్లో చాలా మంది పిల్లలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారని మాకు సమాచారం వచ్చింది, ఆధారాలు కూడా। रियासत तेलंगाना के गरीबों और मुस्तहक़ अफराद को सरकारी दवाखानों में कॉरपोरेट तर्ज की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने ये दावा किया है। उन्होंने निम्स हॉस्पिटल में एक डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब किया। नारिंगामी इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने 2 करोड़ रुपए की लागत से निम्स हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह खिताब करते हुए हरीश राव ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर गुर्दे के आर्जे में मुब्तला मरीजों को मुफ्त डायलिसिस करने के इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा उन्हें मुफ्त बस पास की सहूलत के साथ साथ आसरा वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत डायलिसिस के मरीजों के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। हरीश राव ने मज़ीद बताया कि तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु में तेलंगाना हुकूमत की तरह डायलिसिस की सहूलत फराहम करने पर भी गौर किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि आवाम BP और शुगर का वक्फे वक्फे से अपना मुआयना करवाते रहें। భారతదేశంలో సింగిల్ యూస్ ఫిల్టర్ డయాలసిస్ సిస్టమ్ను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మొట్టమొదలు స్టార్ట్ చేసిన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. పేద ప్రజలకు కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ కింద ₹1 ఖర్చు లేకుండా సింగిల్ యూస్ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ ద్వారా డయాలసిస్ చేసేటువంటి సేవల్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం తెచ్చుకున్నాం. ఈరోజు దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు కూడా దీన్ని చూసి కాపీ చేస్తూ ఉన్నాయి. మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఈ పద్ధతిని అమలు చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఈ మధ్య తమిళనాడులో కొత్తగా వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ గారు మేము తెలంగాణ డయాలసిస్ మోడల్ని అడాప్ట్ చేస్తున్నాము అని ఈ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇన్ తమిళనాడు. ఈ ఫ్రీ డయాలసిస్ మీద ప్రతి సంవత్సరం 100 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతా ఉంది. ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్స్కు ఫ్రీ బస్ పాస్ ఇచ్చినాము, వారికి ఆసరా పెన్షన్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాము. ఈవెన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్న వారికి లైఫ్ టైం మెడిసిన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నటువంటి ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం. తెలంగాణలో ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 50 lakh సైకిల్స్, 50 lakh డయాలసిస్ సైకిల్స్ను పూర్తి చేసుకున్నాం. ప్రతి ఇంటికి ఉపరితల శుద్ధి చేసిన తాగునీరు అందిస్తున్న తొలి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఈరోజు ప్రజల్లో ఎక్కువ BP షుగర్లు బాగా పెరిగిపోయినాయి. ప్రతి ఇంటికి కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది, వీఆర్ డూయింగ్ సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ NCD స్క్రీనింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో వారిని గుర్తించడమే కాదు, వారికి అవసరమైన మందులు, ఒక నెలకు సరిపడా మందులు ఒక బ్యాగ్లో పెట్టి ఇంటికి TRS रुकन असम्बली तांडोर रोहित रेड्डी ने रियासती सदर BJP बंडी संजय को चैलेंज किया है कि वो चार मीनार के करीब वाक़ मंदिर पहुंचकर अपने दावे को हकीकी रूप दें। चार मीनार मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा करने के बाद रोहित रेड्डी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि बंडी संजय उनके खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। अगर उनके इल्ज़ामात में सच्चाई है तो वो मंदिर आकर ये बयान दें। वाज़ेह है कि रोहित रेड्डी को एक दिन कबल ही ED से नोटिस हासिल हुई है, जबकि रोहित रेड्डी MLA खरीदी केस में एक गवाह भी हैं। నేను భక్తితో కొలుస్తూ ఈరోజు అయ్యప్ప దీక్షలో ఉండి మరి నేను ఈరోజు అమ్మవారి సన్నిధిలో నుంచి నేను ఈరోజు నీకు ఒక ఛాలెంజ్ చేయబోతా ఉన్నాను. బండి సంజయ్, మీరు అంటే అంటే బీజేపీ పెద్ద నాయకులను ఇదే అమ్మవారి భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి మీరు కాలక్షేపానికి వాడుకుంటా ఉన్నారు. ఈరోజు నువ్వు నిజంగా ఒక హిందూ అయితే, మీ పార్టీకి హిందుత్వం మీద విలువ ఉంటే, ఈరోజు నిజంగా దేవుడు హిందుత్వం అంటే ఒక భయము భక్తి నీకుంటే, నేను ఈరోజు నిన్ను బహిరంగంగా ఇదే అమ్మవారి సన్నిధిలో నుంచి నేను నీకు ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నా. నీకు 24 గంటలు టైం ఇస్తూ ఉన్నా. మరి నువ్వు ఏదైతే నా మీద దొంగ ఆరోపణలు, తప్పుడు ఆరోపణలు చేసినావో ఆ ఆరోపణలను నువ్వు రుజువు చేసుకోవాలి. నాకు గతంలో కర్ణాటక పోలీసుల నుంచి వచ్చిన నోటీసు కాపీలను నువ్వు ఇక్కడే ఈ సన్నిధిలోకి వచ్చి అమ్మవారి సన్నిధిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు మీరు చూపించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. మీరు ఏదైతే పోలీసు रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल ज़िले के जवाहर नगर में एक 10 साला बच्ची के लापता होने और इसके बाद कल उसकी नाश दस्तयाब होने के बाद आज उन्होंने उस लड़की के अफराद ख़ानदान और मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए इस बात का तयख़ुन दिया कि इस लड़की की मौत की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने के बाद हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाया जाएगा
اور لڑکی کے سرپرستوں کا مکمل علاج مفت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد بھی کی جائے گی، جبکہ اس علاقے میں جہاں بھی ضرورت لاحق ہو وہاں CCTV کیمرے نصب کرنے کے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے عوام کی نمائندگی پر پولیس عہدیداروں کو فوری ہدایت دیتے ہوئے اس علاقے میں غیر قانونی گانجے کی فروختگی اور دیگر سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ ఏదో ఒకటి అలా చెప్తే మీ దూరంతో మీరు చెప్తే నాకు కూడా మీ మీద నమ్మకము, ఎందుకంటే నిన్న నుంచి కూడా ఇక్కడ కార్పొరేటర్ కూడా ఇక్కడ రాలేదు ఈ లోకల్లా, నేను కూడా ఇన్నే ఉన్నాను నిన్న పొద్దున్న నుంచి కూడా, ఇప్పుడు వచ్చినా కూడా ఎంగేజ్మెంట్ కానీ ఇక్కడ లోకల్లా జరిగినప్పుడు ఒక కార్పొరేటర్ ఉన్నప్పుడు వార్డ్ నంబర్ ఉన్నప్పుడు ఒక కుల పెద్ద మనిషి అన్నప్పుడు రావాలి, వస్తే వాళ్ళకు గౌరవం ఉంటుంది, అవసరం ఉన్నప్పుడు ఓట్లు పాఠశాలకు ఇప్పిస్తా, తర్వాత ఆయనను మాత్రం హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తా। ఇప్పుడు వీళ్ళు మా మేయర్ కానీ మా కార్పొరేటర్లు కొన్ని 1,10,000 ఇస్తున్నారు। తర్వాత నా ఆర్థిక సాయం కూడా నాది సపరేట్గా ఉంటుంది, నేను ఇప్పుడు నేను చేస్తాను ఇమీడియట్గా వారం 10 దినాల్లో మా ఇంటికి రావచ్చు, 5-6 ఉన్నావు కదా మా ఇంటికి రండి। CLP قائد بھٹی وکرمارکا کی قیامگاہ پر پارٹی قائدین کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریونت ریڈی کی جانب سے 9 تشکیل شدہ جمبو کمیٹی میں سینئر قائدین کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر معروف قائدین کو عہدے دینے کے بعد ہونے والی ناراضگیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کی رپورٹ اعلیٰ کمان کو دی جائے گی۔ اس اجلاس میں رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی، رکن اسمبلی جگا ریڈی، سینئر کانگریس قائدین دامودر راج نرسمہا، گیتا ریڈی، مہیشور ریڈی، کودنڈا ریڈی، ہنمنت راؤ اور شیو سینا ریڈی کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے خلاف حیدرآباد میں بھی شدید احتجاج درج کروایا گیا۔ بی جے پی کے کارکنوں نے بلاول بھٹو کے علامتی پتلے کو آگ لگائی۔ پہلے امبیڈکر کے مجسمے پر پھول ڈالے گئے، بعد میں صدر ریاستی بی جے پی بنڈی سنجے کی موجودگی میں بلاول بھٹو کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ان کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ واضح ہے کہ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف گجرات فسادات کے تعلق سے ریمارکس کیے تھے، جس کے بعد وبال آ گیا ہے اور بی جے پی قائدین اور کارکن احتجاج کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی پرچم کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ نریندر مودی గారి నాయకత్వం ہم کو جو ٹکرائے گا پاکستان پکڑا نریندر مودی గారి నాయకత్వం భారత్ మాతా की حیدرآباد کے دونڈیگل میں واقع ایئر فورس اکیڈمی میں ہفتے کو ایئر فورس کے مختلف بیچز کی مشترکہ گریجویشن تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جہاں بنگلہ دیش کے ایئر چیف مارشل شیخ عبدالحنان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس گریجویشن کی تقریب میں فلائنگ اور نیویگیشن کی تربیت مکمل کرنے والے فلائنگ کیڈٹس شامل تھے۔ میرٹ حاصل کرنے والے کیڈٹس کو سورڈ آف آنر سے نوازا گیا۔ اس پریڈ کے دوران دم بخود کرنے والے مظاہرے کیے گئے اور کیڈٹس نے ہیلی کاپٹرز اور طیاروں کے ساتھ مظاہرہ کیا۔
the position for the next maneuver. Let me जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने वार्ड नंबर 21, 22 और 23 में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और इन कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने के सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत भी दी। वाज़ेह है कि इससे कबल वार्ड 21, 22 और 23 के काउंसलर्स ने चेयरमैन से मुलाकात करते हुए इन कामों की आजिलाना तकमील पर जोर दिया था। इस मौके पर वार्ड 21 काउंसलर शेख अफजल, वार्ड 22 काउंसलर सऊद बिन अब्दुल अवलगी और वार्ड 23 काउंसलर सैयद अली के अलावा वार्ड प्रेसिडेंट्स व दीगर भी मौजूद थे। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में वार्ड नंबर 21, 22 और 23 जो एरिया में जो रोड का काम अभी शुरू हुआ है काटिंग का, उसको यहाँ पर जायज़ा लेने हैं। जहाँ जहाँ मोरियों का मसला है या पानी का मसला है या कचरे का मसला है, तो बहुत दिनों से शिकायत थी काउंसलरों की कि आके विज़िट करके यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करो के। तो मैं यहाँ पर हमारे बल्दिया के डी और यहाँ के वर्क इंस्पेक्टर्स लेके आके पूरा जायज़ा लिया। जहाँ जहाँ अब ये रोड डालने के बाद रोड के ऊपर पानी नहीं आना, गंदगी बोल के हम जहाँ जहाँ लाइन नहीं है वहाँ पर लाइन डाल रहे हैं, और जहाँ पीने के पानी के पाइप लाइन नहीं है वहाँ पर पीने की पाइप लाइन डालेंगे। जो कचरे की नक्काशी नहीं हो रही, जो जगह जगह जो कचरे के ढेर हो जा रहे हैं, उसके लिए और ऑटो बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जाके डोर टू डोर घरों पे जाके वो लोग कचरा कलेक्ट करेंगे। तो पूरों से मैं गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ वादी मुस्तफ़ा के लोगों से कि जो ऑटो वाला जो कचरे का जो ऑटो वाला आ रहा है उसको सुबह में कचरा दे दीजिए, रोडों पे मत फेंकिए। मैं इंशाल्लाह मंडे से यहाँ पर 4 ऑटो चल रहे हैं, अभी 6 ऑटो कर देता हूँ। करने के बाद आप जो कचरा ऑटो में ही दीजिए, और जितना भी अगर जहाँ पॉइंट है बहुत ज़्यादा, जैसा दुकान वाले डालते थे या कुछ भी, वहाँ से म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आके उठा देंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। ये 1 करोड़ की रोड है, ये वादी मुस्तफ़ा नादी होटल से लेके पूरा वादी मुस्तफ़ा हमारे जमजम होटल तक ये रोड है। हमारे वार्ड नंबर 21, 22 और 23 हमारे सऊद भाई, अफजल भाई और अली भाई का वार्ड है ये। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये वार्ड का काम मुकम्मल होगा। ये अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैस साहब की हिदायत पर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सफीता नटी मैडम की निगरानी में काम हो रहा है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये कामों को मुकम्मल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जलपल्ली म्यूनसिपल में हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन साहब तकरीबन दिनों से हमारे को ये वादे मुस्तफ़ा की पूरी 3 वार्डों की आवाम को आने जाने के लिए तकलीफ़ थी। हम हमारे सऊद भाई, हमारे अली भाई और मैं दोनों जाके हमारे चेयरमैन साहब को एक नुमाइंदगी करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आके विज़िट करे। जो भी कलेक्शन बाजू के गलियों की परेशानी थी, रोड पे पानी आ जा रहा, उसका जल्द से जल्द 1-2 हफ्तों के अंदर काम करवाना बोल के डी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें जल्द अज जल्द तकमील करने के सिलसिले में नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने अफजल नगर इलाके में जारी ज़ेर तामीर VDCC रोड के कामों का मुआयना किया। अलावाज़ी उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाक़फियत भी हासिल की। सैफुद्दीन शफ़ी ने तरक्याती कामों से वाबस्ता अहदेदारों को काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। ज़िले संगारेड्डी में हीटर व ड्रग्स तैयारी के यूनिट में चीते के नज़र आने से सनसनी देखी गई। पता चला है कि जुमे की रात गुड्डा पोतारम सनती इलाके में रात को ये वाक़या पेश आया था। कंपनी के मुलाजिमीन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। यह भी पता चला है कि रात भर चीता प्लांट में ही रहा, जबकि कंपनी के सिक्योरिटी अमले की तरफ से पुलिस को इत्तला दी गई थी। जू पार्क के अमले की तरफ से महकमे जंगलात को चीते को बाहिफाजत वहाँ से निकालने की दरख्वास्त की गई थी और चीते को निकालने के लिए टीम भी पहुँची और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद पकड़ा गया और वहां से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क भी मुंतकिल किया गया। कॉटन कॉटन सर कॉटन कॉटन सर हाँ कॉटन कॉटन सर
कॉटन कॉटन सर हाँ तेलंगाना के मंचिलियाल में आग लगने के वाक़े में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद बशमुल 2 शीरख्वार जिंदा जलकर फौत हो गए। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब तकरीबन 12 से 12:30 बजे के दरमियान ये वाक़या रामकृष्णापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। बताया गया है कि पद्मा और इसका शौहर घर में रहा करते थे और 2 दिन पहले उनकी भांजी मोनिका अपने 2 बच्चों और रिश्तेदार के साथ उनके घर आई थी। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया घर में 6 लोग मौजूद थे। पुलिस ओहदेदार तिरुपति रेड्डी ने बताया कि हादसे में 6 अफराद की मौत हुई है। नाशों को मलबे से निकाला गया जबकि नाशें नाकाबिल शिनाख्त बताई जा रही हैं। कोकटपल्ली प्रगति नगर में हफ्ते की सुबह बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के वक्त बस में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे में मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जैम देखी गई। बाद में क्रेन की मदद से बस को हटाया गया। कासिम प्लाजा तालबन चौराहा पर वाक़ रसूल किराना स्टोर की तज़ीन नौ के बाद इसका दोबारा आगाज़ किया गया है। वज़ीर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस स्टोर का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों कासिम प्लाजा तालबन चौराहे पर वाक़ रसूल किराना स्टोर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रसूल किराना स्टोर और रसूल ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर्स व बरदरान मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद सिद्दीक़ के अलावा मोहम्मद अंसार अहमद और मोहम्मद ज़ुबैर ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी और शालपोशी भी की गई। इस इफ्तिताही तकरीब में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खादर के अलावा हुसैनी पाशा और दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इफ्तिताह के बाद बरादरान रसूल किराना स्टोर को मुबारकबाद दी। मज़कूरा किराना स्टोर में शादी ब्याह और दीगर तकारीब के अलावा दीगर सामान भी होलसेल दाम पर फराहम किया जाता है, जबकि रसूल किराना स्टोर ताड़बन और रसूल ट्रेडर्स वाक़ काला पत्थर की सर्विस से आवाम काफ़ी मुतमईन हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में बरादरान रसूल किराना स्टोर को मेहमानों, शुरका और दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां अलहाज सैयद शाह नेमतुल्लाह क़ादरी साबिक़ मोदीब जामे निज़ामिया ने दुआ फरमाई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इस इफ्तिताही तकरीब में आमद पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था, जबकि महकमे पुलिस के आला अहदेदारों ने भी इस तकरीब में शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की।
मस्जिद फातिमा राहुल कॉलोनी फेज 2 टोली चौकी की जानिब से सीरत क्विज का एहतमाम 1 जनवरी 2023 बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब किया जा रहा है। मौलाना अब्दुल रकीब कासिमी इमाम व खतीब मस्जिद फातिमा इस क्विज की निगरानी करेंगे। 15 साल से कम उम्र के तलबा और तालिबात इस सीरत क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। 50 सवालात पर मुश्तमिल ये क्विज होगा, जिसके लिए 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। तलबा और तालिबात अपने नामों का इंदराज 25 दिसंबर से कबल करवा सकते हैं। क्विज की तैयारी के लिए तैयार करदा किताबचा भी मुफ्त हासिल किया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए मस्जिद के नायब इमाम मौलाना सऊद से रब्त किया जा सकता है या फिर मोबाइल नंबर 9882 से तफसीलात भी हासिल की जा सकती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन रियाद की जानिब से मकामी होटल में सर सैयद डे तकरीब 2022 का अहतमाम किया गया। रेवेन्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मास के मुताबिक प्रोफेसर तारिक मंसूर वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सरपरस्त आला एसोसिएशन ने इस तकरीब में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया, जबकि टीवी आर्टिस्ट आसिफ शेख ने मेहमान एजाजी के तौर पर सर सैयद डे तकरीब में शिरकत की। प्रेसिडेंट एसोसिएशन मोहम्मद अरशद अली ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान के अलावा अराकीन और शुरका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। फैसल जुबेरी ने तकरीब की कार्रवाई चलाई, जबकि इस तकरीब में एक सोविनियर द अलीग फ्रैटर्निटी भी जारी की गई। राजीव गांधी नगर पहाड़ी शरीफ इलाके में एक मकान में बशारा होने पर मज़ार तामीर की गई, जिसके बाद मकामी अवाम ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। मोहम्मद इमरान के मुताबिक उनकी वालदा को बू अली शाह खलंदर की जानिब से बशारा हुआ था, जिसके बाद वहां मज़ार तामीर की गई। मकामी अफराद ने इस सिलसिले में एतराज़ करते हुए पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद इमरान की वालिदा और उनके खलेर भाई को हिरासत में लिया। पुलिस की जानिब से हिदायत दी गई कि जब तक मज़ार को तोड़ा नहीं जाता तब तक उनकी वालिदा और भाई को नहीं छोड़ा जाएगा। फौरी तौर पर मोहम्मद इमरान ने लेबर को लेकर इस मज़ार को मुनहदिम किया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी वालिदा और भाई को छोड़ा। इस सिलसिले में मोहम्मद इमरान ने तफसीलात बताई और मुतालबा किया कि वो अपनी ही 100 गज अराजी पर यह मज़ार बनाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इन्हें रोका जा रहा है। हम लोग बना दिए, 2-3 दिन में बनाए, तो आजू बाजू वाले ऑब्जेक्शन करके कंप्लेन दिए, आके वालदा को और भाई को पीएस को लेके आ गए। लेके आके जो है सो वो लोग अब जब तक नहीं तोड़े वालदा को और भाई को नहीं छोड़ते बोले। यहाँ हमारे कुछ नोटिस आई ना, बगवोट से आई ना तो म्यूनसिपालिटी वालों से आई। क्या बनाए सर? मज़ार हम बनाए तो खबर है। जमीन किसकी है? हमारी ओन प्रॉपर्टी है। 100 गज पे है। कहाँ पर है ये? पहाड़ी शाहीन नगर में, राजीव गांधी नगर में है। अच्छा, तो किसकी मज़ार बनाए वहाँ पर आप? वहाँ पे बू अली शाह खलंदर के घर वाले हैं, कहते वालदा है, 2 भाई है। कौन बोले ये बात? उन्होंने खुद बोले ख्वाब में आके वालदा को। चाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने मैट्रिमोनियल अलायंस के नाम पर धोखाधड़ी में मुलव्विस 2 अफराद को हिरासत में लिया है।
पुलिस के मुताबिक मज़कूरा 2 अफराद अपना पैगाम सेल फोन के जरिए देते हुए मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर धोखाधही अंजाम दे रहे थे। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक इस वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन 23 साला पी तनुसरी और 32 साला पी रवि तेजा को हिरासत में लिया गया है। दोनों के मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन ने इनके मोबाइल नंबर्स के साथ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मज़कूरा अफराद तकरीबन 31,66,000 रुपए की धोखाधही में मुलविस पाए गए हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के रिमार्क पर मुल्क भर में बीजेपी कायदियों और कारकुनों का एहतजाज। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की क़यादत में हैदराबाद में भी किया गया एहतजाज। पाकिस्तानी परचम नजरे आतिश। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद के 34 कॉलेजेस में एंटी ड्रग्स कमेटीज़ का क़याम। नौजवान तलबा तालिबात को लानत से छुटकारा दिलाने सिटी पुलिस तमाम इक़दामात करेगी। शऊर बेदारी प्रोग्राम से कमिश्नर पुलिस CV आनंद का खिताब। रियासत के गरीबों को सरकारी हॉस्पिटल्स में कॉरपोरेट तर्ज की तिबी खिदमात की फराहमी। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने किया दावा। संगारेड्डी में वाक़ फार्मा कंपनी के यूनिट में चीते के नजर आने से सनसनी। जू हक्काम ने बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए चीते को किया काबू में। जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। मंचरियाल में आतिशबाजी का हादसा। एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जलकर फौत। नाशें नाकाबिल शिनाख्त। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।